everyone, welcome to Correct Defense Exam. So guys, this is the FCAT 1 2018 previous year question papers part 2. Okay, I hope you like our previous video. Okay, so without doing any delay, let's start the video. Now first we take the brush. Okay, now start. Today's first question is Governor General of India during formation of Indian National Congress. Okay, so the Governor General of India during formation of Indian National Congress is Lord Dufferin. Okay, please remember that Lord Dufferin is also the Governor General of Canada from 1872 to 1876. 1878. Okay, and he was also the Governor General of India during the time of Indian National Congress formation, that is between 1884 to 1888. Okay. Now our question number 2, चक्रा in Indian flag is taken from where? जो ये आपको हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो चक्रा है, ये जिनको हम अशोक चक्र बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ये हमने सारनाथ से लिया है। जो अशोक स्तंभ है उसमें आप ये अशोक चक्रा देख रहे हैं बीच में, ठीक है, ये चक्र और ये चक्र बिल्कुल ये यहीं से लिया गया है। इसमें 24 फोक आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑथर ऑफ स्लीपिंग ऑफ जुपिटर। तो स्लीपिंग ऑफ जुपिटर की ऑथर कौन है? और इसकी जो ऑथर है वो है अनुराधा रॉय, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अनुराधा रॉय ने स्लीपिंग ऑफ जुपिटर के अलावा क्या कहते हैं 4 और वो लिखे हैं, 4 और नॉवेल्स लिखे हैं। जैसे उनमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है द फोल्डेड अर्थ, ठीक है, या फिर ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, और एक और है एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग। ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये इनके अवार्ड, इनकी बुक्स हैं और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे हिंदू लिटरेरी प्राइज़, मैन ईचर लिटरेरी प्राइज़, ठीक है, इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड, ये सब इनको मिले हुए हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट स्लाइड। अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी स्टेक होल्डर्स इन कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो ना आपको बता दूं, जो कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट है उसमें 2 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका। बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है, यह आप सबको पता ही होगा। तो इसका ना जो फाइनल मतलब एक वर्डिक्ट कह सकते हैं हम, वो 5 फरवरी 2007 में आया था, जिसमें क्या वर्डिक्ट सुनाया था कि जो तमिलनाडु है वो जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो तमिलनाडु है, ठीक है, दिस वन इज़ तमिलनाडु एंड दिस वन इज़ कर्नाटका, ठीक है। तमिलनाडु को अपना 419 TMC का मिलेगा कावेरी के पानी का, ठीक है, जबकि कर्नाटका को मिलेगा 270 TMC, ठीक है। तो जो एक्चुअल रिलीज़ होता है ना ये कावेरी का वाटर, वो कर्नाटका से रिलीज़ होता है तमिलनाडु के लिए 192 TMC ही। देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आपकी कावेरी रिवर जो ब्लू कलर में हो रही, एक मिनट को, जो आपको ब्लू कलर में कावेरी है, ठीक है, यहाँ से फ्लो करती हुई यहाँ पे आपको एक मैटूर डैम मिलेगा। ये भी क्वेश्चन मिल जाता है कौन से रिवर पे है, ठीक है। फिर ये कावेरी रिवर करते हुए यहाँ पे आपको तमिलनाडु में एंटर करेगी। तो यहाँ पे वाटर एलोकेशन साफ दिखा रखा है, जितना भी मैंने आपको बताया है ना कि किस स्टेट पे कितना वो है, वो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस स्टेट को कितना वाटर एलोकेशन है। ओके, ये जो मुद्दा है ना ये अभी का ही नहीं है। जब ब्रिटिश राज में आपको पता होगा, एक तो था मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, और एक था मैसूर, ठीक है। तो उन दोनों के तब से यहाँ पे फाइट है, तब से यहाँ पे बैटल है कि क्या कहते हैं जो कावेरी का वाटर है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे वर्डिक्ट्स हैं, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, इसके बहुत सारे वर्डिक्ट्स हैं जो पहले भी निकले हैं। तो ये काफ़ी लंबा कन्फ्लिक्ट था। 1954 में विच ब्रिटिश सेटलमेंट लेफ्ट टू इंडिया, ठीक है, पौंडीचेरी। आपको पता है कि ये पौंडीचेरी है और आपको पता होगा कि पौंडीचेरी ना 4 पार्ट्स में है। जो यूनियन टेरिटरी हमारी पौंडीचेरी है वो आप कभी भी अगर आपने इंडिया का मैप ढंग से देखा होगा तो आपने फाउंड आउट किया होगा कि वो 4 पार्ट्स में है। देखो, एक तो है टेराइकल, दूसरी है येनम, तीसरी है माहे और 4th तो है पौंडीचेरी अपने आप में, ठीक है। तो 1954 तक ये फ्रेंच का पार्ट था और 1954 के बाद ये इंडिया का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको
4 पौंडीचेरी के पार्ट मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन मेडल इन लॉन्ग जंप। ठीक है, तो ये आपको अंजू बॉबी जॉर्ज की फोटो है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2003 में। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप इन पेरिस में 6.70 मीटर की लॉन्ग जंप करके। ठीक है, इन्होंने पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कोई मेडल जीता था, वो भी लॉन्ग जंप में। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 7, हु फाउंडेड अमेरिकन नेशनल रेड क्रॉस। तो जो अमेरिकन नेशनल रेड क्रॉस है ये आपको क्लेरा बॉर्टन ने बनाई थी ये सोसाइटी सबसे पहले 1881 में। ठीक है, और क्या कहते हैं 1881 में बनाई थी। उसके बाद 23 ईयर्स तक इन्होंने इस सोसाइटी के हेड भी रही थी। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर हर नेम, दैट इज द नर्स क्लेरा बॉर्टन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की जो हाईएस्ट बिल्डिंग है गाइस ये आपको दिख सकती है, ये ग्रेट ग्रैंडरी है। ठीक है, आपने सुने होगा हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या कहते हैं बहुत बड़े टाउन थे जिनमें आपको ग्रेट बाथ भी मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी जब भी वो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे होते हैं तो निकलते रहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनमें से वो है। ठीक है, एक बुलक कार्ट भी है। ठीक है, तो उसमें से एक जो हाईएस्ट बिल्डिंग है वो ग्रेट ग्रैंडरी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 इज वास्को डी गामा अराइव्ड एट विच पोर्ट। तो वास्को डी गामा आपको पता है पोर्तुगीज थे। ठीक है, और वो ये उनका वो था रूट जिससे वो आए थे केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो आपको वास्को डी गामा 1948 में कालीकट में पहुंच गए थे एट द मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर द ईयर इन 1498 ही अराइव्ड इन कालीकट। ओके, एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन हु फाउंडेड द इंडिया। ठीक है, एक्चुअली ना ये फाउंड आउट करने तो अमेरिका गए थे लेकिन ना इनको इंडिया मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 10 इज कैपिटल ऑफ लिechtenstein वुड्स। आपको पता है ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा देश है स्विट्जरलैंड के बगल में। ठीक है, अगर आपने कभी मैप देखा होगा, और इसकी कैपिटल है वुड्स, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सिटी होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कंट्री, आई थिंक गोवा से भी छोटा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 इज स्कोर्ड फास्टेस्ट 9000 रन सौरव गांगुली विराट कोहली। मैं आपको बता दूं जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तब विराट कोहली ने 9000 रन नहीं बनाए थे। ठीक है, प्रेजेंट में तो विराट कोहली हैं। ठीक है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तक सौरव गांगुली थे जिनको हम दादा कहते हैं, उन्होंने ही 9000 फास्टेस्ट रन बनाए थे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सौरव गांगुली थे इस वजह से मैंने आपको सौरव गांगुली भी मेंशन किया है, और प्रेजेंट में विराट कोहली हैं तो मैंने उनका नेम भी मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फास्टेस्ट टू 9000 रन इन वन डे इंटरनेशनल। ठीक है, इस वक्त विराट कोहली हैं जिन्होंने 194 इनिंग्स में बनाए हैं, और सौरव गांगुली ने तब 228 इनिंग में बनाए थे। ठीक है, सौरव गांगुली के बाद तो रोहित शर्मा और AB डिविलियर्स ने भी जो साउथ अफ्रीका से हैं उन्होंने भी ये बना लिया है। ओके, लेकिन इस वक्त विराट कोहली ही टॉप पे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्लैनेट कंटेन हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो जो जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, उसके पास सबसे ज़्यादा चुंबकीय किरणें होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे बीच में जुपिटर है। ठीक है, ये आपने देखा होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अगर आप इसके तरंगे ढंग से देखेंगे तो ये ऐसे जा रही हैं। ठीक है, फिर ऐसे जाने के बाद यहाँ से स्टार्ट होके इधर भी घूम रही हैं। ठीक है, तो जब आप इसको पॉज करके वीडियो को देखोगे तो आपको इसमें से इसकी तरंगे देखो, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखी जाएंगी, प्लाज्मा शीट दिखी हुई आएगी। तो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर में होती है। ऐसा नहीं है कि सैटर्न या औरों में नहीं होता, हर एक के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन द हाईएस्ट वन इज फॉर जुपिटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कैपिटल ऑफ गैबॉन। गैबॉन की कैपिटल है लिब्रेविल। आपको पता होगा ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, कैमरून है, इक्वेटोरियल गिनिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और एक गैबॉन है, और ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, और ये कौन सा है, दिस वन इज अटलांटिक ओशियन। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशियन। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 14 इज PM ड्यूरिंग सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। जब आज सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये सब आप सब लोग जानते होंगे, मैं आपको बता दूं पोखरान आपने सुना होगा। ठीक है, पोखरान सेकंड, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। आप सभी जानते होंगे उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, और अभी भी हम बुद्ध पूर्णिमा पे इसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन भारत ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरान सेकंड के उस बोलते हैं। आप लोगों ने जॉन अब्राहम की एक मूवी भी देखी होगी जो कि पोखरान के बेस पे है, राजस्थान में ये सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने
पीएम के उस समय के पीएम की पिक्स देख सकते हैं जब ये पोखरान का वो हुआ था, ठीक है, लॉन्च करी थी इन्होंने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी रिपीट हुआ है। जो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है वो तो विश्वनाथ आनंद, लेकिन जो यंगेस्ट हैं, ठीक है, वो हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आपको पता है अभिनव बिंद्रा जिनको ये अवार्ड 18 की एज में मिल गया था, तो ये यंगेस्ट हैं टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 16 इज डबल फोल्ट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको पता अगर टेनिस में आप एक फॉल्ट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद ही दूसरा फॉल्ट भी हो जाए तो हम उसे बोलते हैं डबल फॉल्ट, और ये टेनिस का है। ठीक है, टेनिस में आप प्लेयर्स जानते हैं नोवाक जोकोविच होंगे, राफेल नडाल हैं, और क्या कहते हैं सेरेना विलियम्स थी पहले। ठीक है, इंडिया की तरफ से साइना नेहवाल है, रोहन बोपन्ना है, तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिनके नाम आप लर्न कर सकते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रेस इन इंडिया जेम्स हिक्की बंगाल गजट। आपको पता होगा कि जो भारत का पहला प्रेस था, पहला अखबार था, वो जेम्स हिक्की ने निकाला था, जिसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, इसका नाम बंगाल गजट था। ओके, तो ये कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर का। इसके बाद तो बहुत सारे पेपर्स आई हैं, लेकिन सबसे पहला यही था। ठीक है, अब बाद में इसको सीज भी कर दिया गया। आपको पता होगा सेंसरशिप लगती थी इंडिया में उस समय, ब्रिटिशर्स वो नहीं करने देते थे, अखबार को न्यूज़पेपर को पब्लिश नहीं करने देते थे, तो बाद में बंद भी हो गया था। ठीक है, नाउ और क्वेश्चन नंबर 18 इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग थिंग एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी हैं और एनवायरनमेंट भी हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छा डायग्राम बताया आपके लिए। देखो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, देन प्लांट कम्युनिटी आ गई, देन उनके हैबिटेट जो वो पेड़ पौधों पे रहते हैं। ठीक है, ये डिस्टर्बेंसेस है जो हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, ये मॉइस्चर हुआ। ठीक है, ये सोलर रेडिएशन आ गई, यहाँ पे मिनरल्स होगी, ये सॉइल ऑर्गेनिजम्स होगी। तो इन सबको मिला के, ठीक है, बनता है इकोसिस्टम। मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे आपने कभी देखा होगा रीजनिंग में एफकेट में वेन एंड डायग्राम्स भी आते हैं। ठीक है, नॉट ओनली इन एफकेट, अदर एग्जाम्स में भी। तो एक एफ क्या कहते हैं, एक वेन एंड डायग्राम की हेल्प से ही बताया गया है। प्लांट कम्युनिटी हैबिटेट बन के इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रेगुलेशन बेसिक ऑब्जेक्टिव। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने मार्केट का रेगुलेशन किया था वो क्यों करा था? मतलब वो अगर कोई इंसान मार्केट रेगुलेशन करना चाहता है तो वो क्यों करना चाहता है कि मार्केट में ज़्यादा अमाउंट आए, मनी आई? क्यों? क्योंकि उनको अपनी लार्ज और एफिशिएंट आर्मी को मेंटेन करना था। ठीक है, अगर आपकी आर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो आपको अब फिर है कि आपको रुपीज़ ज़्यादा चाहिए होंगे, तभी तो आप आर्मी मेंटेन कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए अपनी मार्केट रेगुलेशंस की थी। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 20, शेप ऑफ क्रिस्टल डिटरमाइंड बाय अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर आपने 11th या 12th में केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये एटम्स होते हैं। ठीक है, जब मैं आपको साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे तब बता दूंगी। ये एटम्स होते हैं, ये अरेंज होते हैं। ठीक है, FCC यूनिट होता है, BCC यूनिट होता है, HCP यूनिट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अरेंज होते हैं एटम्स, किस यूनिट पे अरेंज हुए हैं उनके बेसिस पे किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है। सीधे इसमें ये समझ लो कि कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर उसके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिसाइड करेगा। मतलब कोई भी कमरा है वो तभी तो डिसाइड होगा कि उसके अंदर ईंटें कैसी लगी है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में यही कहा गया है। ओके, so guys, that's it for these video. These are the 20th question of FCAT question of FCAT 2018. So I hope you like the video. Okay, and thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and do join us on Telegram, that is the Crack Defense Exam Official. You can get the link from our description box. Okay, so that's it for this video. Never give up.